नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। सन सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अररिया जिला कांग्रेस द्वारा अररिया कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम में भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 37वीं पुण्यतिथि एकता दिवस के रूप में उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि आज का दिन हमें एक सूत्र में बंधे होने का याद दिलाता है। भारत जैसे देश की पहचान विभिन्नता में एकता को दर्शाता है। जहां सरदार पटेल को लौह पुरुष का खिताब मिला, तो वहीं इंदिरा गांधी जी को लौह महिला एवं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रियदर्शनी का खिताब मिला। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद ताहा, शंकर प्रसाद शाह, जिला प्रवक्ता सिप्तन अहमद, अब्दुल सलाम, मोहम्मद गालिब उर्फ चुन्ना, आबिद हुसैन अंसारी, पवन कुमार, शहजाद आलम, अंसार आलम, अशरफ अली सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सरदार पटेल जी की 146वीं जयंती है, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री आज़ाद भारत के हुआ करते थे, जिन्होंने अपने नेतृत्व में अपनी काबिलियत से उस समय 600 से बेसी देसी रियासतों को इस देश में मिलाकर एक प्रारूप तैयार करके एक हिंदुस्तान का रूप दिया। निश्चित रूप से पटेल जी जो करके गए हैं, आने वाले भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो उनके जैसा कार्य कर सके। इसलिए पटेल जी की हम लोग 146वीं जयंती मनाकर और उन्हें याद करते हैं, और हम कांग्रेस जन उनकी कर्मठता से एक सीख लेते हैं कि हम भी उनके ऐसा कर्मठ बने और देश के लिए कुछ कर रहे हैं। आज इंदिरा जी की 37वीं पुण्यतिथि है। हम और आप स्वयं जानते हैं कि इंदिरा जी की शहादत कैसे हुई। इंदिरा जी जिस तरह से शहीद हुई, वह पहले भी बोलती थी कि मेरा एक एक खून का कतरा इस देश के लिए है, और 3 दिन बाद ही उनकी हत्या हो जाती है। या तो उन्हें आभास थे, इसका पूर्वाभास था, या तो वह जानती थी कि मैं जो कुछ कर रही हूँ, आने वाले भविष्य में उसका क्या होने वाला है। उन्होंने देश के लिए बहुत तगड़े कदम उठाए। जैसे कि आज तक लोग उन्हें शिकायत करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन क्यों किया, जबकि सिखों का धर्मस्थल था। तो धर्मस्थल होना निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन धर्मस्थल को क्रिमिनलों का अड्डा बनाना और वहाँ पर हथियारों का जखीरा बनाना निश्चित रूप से निंदनीय है। वह देश के लिए खतरा था, और इंदिरा जी ने एक सही कदम उठाकर देश को एक नया संदेश दिया और अपनी कर्मठता का प्रतीक दिया। उसी तरह से इंदिरा जी विभिन्न तरह के कदमों को उठाएं, चाहे वह राजा रजवाड़ों का परिवर्स बंद करना हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना हो, चाहे अन्य जो अनेक काम है जो गरीबों के हित में है, उन्होंने किया। और निश्चित रूप से आज उन्हीं के किए कार्यों पर गरीब भी आज बैंकों तक जाते हैं, उनका काम हो रहा है। तो ऐसे 2 सराहनीय नेता, एक की जयंती और एक की पुण्यतिथि पर हम कांग्रेस जन उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके सपनों को साकार करने का कोशिश करते हैं तथा उनके कदमों पर चलने का संकल्प लेते हैं। अनिल सिन्हा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अररिया। आज आप लोगों ने इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि मनाया है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज हम लोगों ने इंदिरा गांधी, जो आयरन लेडी ऑफ इंडिया के साथ साथ आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती भी मनाई है, 146वीं जयंती। और दोनों आयरन हैं, तो इससे मजबूती मिलती है, और आज का दिन जो है एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। और हम लोगों ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है पुष्प करके, और हम चाहेंगे कि एकता दिवस के रूप में जब आज हम लोग इसको मनाए हैं, तो हमारी एकता बरकरार रहे। त्रिपुरा में एक मामला हो रहा है, मुसलमान के कई 15 लगभग मस्जिदों को तोड़ा गया है, कई लोगों को मारा गया है, वहाँ पे आपकी पार्टी क्यों नहीं जा रही? सबसे पहले ये मैं बता दूं कि त्रिपुरा के लिए कमेटी बन चुकी है, और वो त्रिपुरा जा रही है वो कमेटी। और जहाँ तक त्रिपुरा का मामला है, अभी मैंने आपको कहा कि हम लोग एकता दिवस के रूप में आज का दिन मना रहे हैं, तो जो मामला त्रिपुरा में है, कहीं ना कहीं वो हमारे एकता को ध्वस्त करता है। और वहाँ जो सरकार बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो विश्व हिंदू परिषद का नाम आ रहा है, हिंदू जागरण मंच का नाम आ रहा है, बजरंग दल की भी कुछ, हाँ, बहुत सारे संगठन का नाम आ रहा है। तो अगर एक सरकार
वहाँ की एकता को नहीं बचा पा रही थी, उस सरकार को वहाँ से छोड़ देनी चाहिए अपनी गद्दी को। राष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले असम का मामला हुआ, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो सवाल है कि बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है वो दिखाना क्या चाहती है। एक तरफ तो एकता दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ एकता को अब ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एकता के साथ साथ हमारी अखंडता को भी ख़त्म करना चाहती है। इनकी अपनी मोनोपोली है गवर्नमेंट चलाने की, लेकिन हम कांग्रेस परिवार की तरफ से, कांग्रेस इस संदर्भ में सोचती है, आपने कहा कि यूपी में है, जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात है, उनको यूपी का प्रभारी है, तो यूपी को वो देख रही हैं, वहाँ के जिम्मेदार कोई और हैं, तो वहाँ की कमेटी बनी है और वहाँ जाकर के वो अपने काम को सकुशल करेंगे। अभी कल का न्यूज़ आपने शायद नहीं सुना होगा, जो वहाँ के जो बीजेपी के एमएलए हैं वो तो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कम्युनल गवर्नमेंट है। एक बीजेपी का विधायक, त्रिपुरा का विधायक, जो आरोप लगा करके टीएमसी में शामिल हुआ है। एक चीज़ और बात कर लेते हैं आप, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं। मेरा कहना ये है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी 2 उपचुनाव हुए, 2 सीट पे चुनाव हो रहा है और आप भी वहां पर बखूबी थे। क्या लोगों का कहना ये है कि आरजेडी से कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है, या फिर थोड़ा क्लियर करना है इसमें? देखिए, इसमें आरजेडी ने क्या किया है वो सबके सामने जाहिर है। हम लोग गठबंधन में थे और आरजेडी ने इस गठबंधन को तोड़ा है, न कि कांग्रेस ने। कांग्रेस की जो सीट है, कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस की थी, जहां से डॉक्टर अशोक कुमार लड़ते थे, पहले विधायक भी रह चुके हैं। पिछले बार महागठबंधन से अशोक कुमार लड़े भी थे, कुछ वोट से वो हारे, दूसरे पोजीशन पे थे। तारापुर सीट राजद की थी, लेकिन जब ये उपचुनाव के बारे में बात आई तो राजद ने अपना कैंडिडेट पहले से दे दिया। तो इसका मतलब है कि राजद ने गठबंधन को तोड़ा है, न कि कांग्रेस ने तोड़ा है। तो कांग्रेस जब राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया तो कांग्रेस को अपना कैंडिडेट देना पड़ा। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, तो इसने अपना कैंडिडेट दिया और हमने चुनाव बखूबी वहाँ लड़ा है। और चुनाव लड़ने के बाद कल वोटिंग भी हुई है और हम आशा करते हैं कि हमारी जीत होगी। क्या गठबंधन टूट गया, हम ये समझे? हमारे प्रभारी महोदय तो बोल रहे हैं कि उनके हवाले से मैं कह रहा हूं कि वो बोल रहे हैं कि हम जब गठबंधन नहीं है तो हम लोकसभा भी बिना गठबंधन के लड़ेंगे। लेकिन फिर तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कैसे पेश करे? अगर आप उनके साथ नहीं रहेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? सीधी सी बात है, एक दिन पहले बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता से उनके आवास पर उनकी मुलाकात हुई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव भी मौजूद थे। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि अकेला तो सरकार बना नहीं पाएंगे, और तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहेंगे। तो बीजेपी एक वैसी पार्टी है कि जो कि दो राहे पर चलती है, कि एक हिंदुत्व के मामले को लेकर चल रही है। हमने अभी कहा ना कि हम एकता दिवस मना रहे हैं, लेकिन वो एकता की बात नहीं करती है, प्रैक्टिकली वो नहीं है। तो अगर राजद बीजेपी के साथ जाती है तो राजद का भी स्वरूप वही है, क्योंकि पहली बार जब वो सत्ता में आई थी तो बीजेपी के साथ थी। हो सकता है कि गद्दी के लिए अपनी रूप वो बीजेपी के साथ जाए। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि में हम लोग कांग्रेसी जन गांधी आश्रम में एकत्रित हुए हैं। हमारे अध्यक्ष अनिल सिन्हा जी ने विस्तार पूर्वक इस पर रोशनी डाल दी है। मैं सिर्फ इतना कहकर आप लोगों से विदा हो जाऊंगा कि इंदिरा गांधी एक वीरनी थी और उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। उनका ये बलिदान हमारा भारतवर्ष और दुनिया हमेशा याद रखेगी। क्या नाम है आपका? नाम बोलिए। मोहम्मद ताहा, अधिवक्ता और उपाध्यक्ष भी हूँ मैं जिला कांग्रेस का, और पूरी जीवन मैंने कांग्रेस में स्टूडेंट लाइफ से लगाई है। हम सभी जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम में उपस्थित हैं। देश के उन विभूतियों के पुण्यतिथि एवं जयंती मनाने के लिए, कांग्रेस की उन धरोहर को याद करने के लिए जिन्होंने कांग्रेस के जड़ को मजबूती प्रदान की है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, उन्होंने इस देश में ऐसे विलक्षण कार्य को किया है। उन्होंने इस राष्ट्र में
छोटी छोटी रियासतों को भारत में जोड़कर एक भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का काम किया। और साथ ही साथ इन्होंने सबसे बड़ी उस काम को किया है जो इस देश के अखंडता और एकता की रक्षा करता है, वो है आरएसएस को प्रतिबंधित करके आरएसएस के नेताओं को जेल में डालने का काम लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हम आज उनके 146वें जयंती पर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनके लक्ष्य कदम पे चलने का संकल्प लेते हैं।